आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर वाकई महिला आरक्षण के लिए जो बिल लाया गया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो लोकसभा में पास हो जाता है तो क्या ये ऐतिहासिक लम्हा होगा देश की महिलाओं के लिए, क्योंकि वो पल करीब है। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक एक तरफ तो बिल पर वोटिंग, अमेंडमेंट्स, ये याद रखिए कि जो तमाम सांसद होते हैं वो अपनी तरफ से कुछ ना कुछ उसमें बदलाव प्रपोज कर सकते हैं। वो अमेंडमेंट्स की बात कर सकते हैं कि जो ये बिल पास आप करा रहे हैं उसमें ये बदलाव कीजिए। बदलाव को स्वीकार करना अस्वीकार करना फिर संसद में तय होता है। ये सब कुछ इस वक्त चल रहा है। एक के बाद एक तमाम सांसदों ने जो अपनी तरफ से बदलाव प्रपोज किए थे उन सब पर वोटिंग भी कराई जा रही है। कुछ सांसद ऐसे हैं जो पहले ही बैकआउट कर रहे हैं, उन्हें बदलाव नहीं कराने हैं। लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम वाले इस महिला आरक्षण बिल को लेकर एक पूरी बहस आज दिन भर आपने देखी है और अब आखिरकार लोकसभा में इस पर वोटिंग हो रही है। ये भी याद रखिए, बहुमत में सरकार है, उनके लिए इसको पास कराना आसान था, लेकिन दूसरी तरफ कल राज्यसभा में भी 454 454 ना 2 प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित हुआ। खंड 3 विधेयक का अंग बना। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन द्वारा क्या संशोधन संख्या 14, 15, 16, 7 प्रस्तुत कर रहे हैं? प्रश्न है कि संशोधन संख्या 40, 15 नो नॉट मूविंग। आलोक कुमार सुमन, क्या आप संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत कर रहे हैं? नो। असाउद्दीन, श्री असाउद्दीन ओवैसी जी, क्या आप संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत कर रहे हैं? यस सर, आई एम मूविंग सर, आई एम मूविंग सर। प्रश्न है कि संशोधन संख्या 40 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के पक्ष में संशोधन संख्या 40 अस्वीकृत हुआ। लाबियां पहले से खाली है। अब मैं खंड 4 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि खंड 4 विधेयक का अंग बने। अब मत विभाजन। तो आप सुन रहे थे ओम बिरला लोकसभा स्पीकर जो तमाम अमेंडमेंट्स की बात कर रहे थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस वक्त भी कार्यवाही चल रही है और बड़ी खबर इस वक्त की यही है। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, थोड़ी उहापोह की स्थिति हुई थी कि ये वोटिंग क्या अमेंडमेंट्स पर हुई है जो बदलाव प्रपोज किए गए थे सांसदों की तरफ से, या फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण वाले बिल पर हुई है, वो एक बार आप स्पष्ट करें। दूसरी तरफ अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो कम से कम ये बिल उसके मौजूदा स्वरूप में ओबीसी का प्रावधान करने के लिए तो आपको संशोधन अलग से लाना था, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मौजूदा स्वरूप में कम से कम ये बिल लोकसभा से पास होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि वाकई में एक ऐतिहासिक और बड़ा कदम होगा, चाहे सेंसस और अधिनियम का आपको परिसीमन का इंतजार ही करना पड़े। दोनों पर आपका जवाब हिमांशु। देखिए, बिल्कुल जो है अभी जो है अमेंडमेंट्स को लेकर वोटिंग हुई है और क्लॉज 3 को जो है वो अडॉप्ट कर लिया गया है, यानी कि कुछ जो सुझाव था उसको अडॉप्ट किया गया है। लेकिन अभी भी अमेंडमेंट्स को लेकर जो है वो वोटिंग चल रही है लगातार और मुझे लगता है अभी भी 15 से 20 मिनट और लगेंगे अंजना, पूरे जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल है इसको पास होने में। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरीके का अगर आप देखेंगे अमेंडमेंट्स को लेकर वोटिंग हुई है उससे ये साफ हो जाता है कि ये बिल जो है इसको पास होने में कोई अब संशय नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये जरूर देखना होगा कि वो 2 लोग कौन है जिन्होंने इस बिल के खिलाफ वोट किया है। दूसरी बात, ओबीसी को अगर आपको रिजर्वेशन देना है चुनावी प्रक्रिया में तो ये एक लंबी प्रोसेस है। आपको कास्ट सेंसस करना पड़ेगा, उसमें भी कास्ट सेंसस, उसके बाद जो है डीलिमिटेशन कमेटी होगी और वो डीलिमिटेशन कमेटी जो है वो तय करेगी कि
किस सीट पर जो है एसटी है, कौन सी सीट एससी के लिए है, जनसंख्या के अनुपात के अनुसार, फिर ओबीसीज के लिए क्या है, कौन सी सीट है। वो ओबीसीज के लिए अभी कहीं कोई रिजर्व है नहीं, ना विधानसभा में ना लोकसभा में है। ऐसे में ये मांग करना थोड़ा सा मुझे लगता है जायज नहीं है, क्योंकि जो बिल लाया गया है, जो इस वक्त वस्तु स्थिति है लोकसभा और विधानसभा में जिनको रिजर्वेशन मिलता है वो एससी और एसटी है। इसीलिए हिमांशु, इसीलिए तमाम एक्सपर्ट्स भी मानते थे और आज भी जो राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को उठा रही थी, तमाम लोग ये मानते और समझते हैं कि ये सिर्फ अड़ंगा अटकाने की एक कोशिश थी। वरना आपको अगर ऐसे ही ओबीसी के लिए चुनावी प्रक्रिया में प्रावधान करना है आरक्षण का, तो उसके लिए आप लोग पहले भी कदम उठा सकते हैं। और फिर जनरल सबके लिए इलेक्शंस में ऐसा क्यों ना किया जाए। महिला आरक्षण बिल में ही आपको ओबीसी महिलाओं की बात क्यों दिख रही है? क्योंकि आपने बाकी जगहों पर तो अभी सिर्फ एससी एसटी के लिए रिजर्व सीट्स है, वहां पर तो आपने ओबीसी रिजर्वेशन और सीट्स की इसके लिए कोई प्रक्रिया की शुरुआत नहीं की, ना मांग की। आप महिला आरक्षण बिल जब आ रहा है तब आप उसमें ओबीसी का फांसी घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम मुद्दे हैं और जनता समझ भी रही है, अब जबकि इतनी लंबी चर्चा इस पर हुई है। लेकिन आइए आपको दिखाते हैं, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास तो हो गया है, लेकिन सरकार ने तारीख नहीं बताई है कब लागू होगा। इसी मुद्दे पर लोकसभा में जब ये चर्चा की शुरुआत हुई नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर, तो विपक्ष और सरकार के बीच बड़ी महाभारत देखने को मिली है। दोनों ही तरफ से जबरदस्त प्रहार हुआ है। देखिए सोनिया गांधी ने किस तरह से कहा कि ये सरकार तारीख क्यों नहीं बता रही है। उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि मेरी चिंता है कि आप इसको बहुत आगे के लिए, अनिश्चित काल के लिए टाल रहे हैं, जिस पर सरकार के पक्ष से भी जबरदस्त जवाब दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं वो सियासी टक्कर जो आज इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष में देश की संसद में, नई संसद में। महिला बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष और सरकार के बीच जबरदस्त महाभारत देखने को मिली। सोनिया गांधी ने सवाल उठाया, महिलाओं के आरक्षण का बिल तो ले आए, लेकिन ये कब लागू होगा? तो इसका जवाब भी अमित शाह ने साफ साफ लफ्जों में दे दिया। उन्हें कुछ वर्ष और इंतजार करने के लिए कहा जा रहा। कितने वर्ष? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष? क्या सोशल मीडिया में कुछ लोग भूमिका बना रहे हैं कि भाई इस विधेयक को इसलिए समर्थन न करो कि इसमें डिलिमिटेशन कमीशन का है और अभी के चुनाव में नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं इसमें ओबीसी आरक्षण नहीं है, मुस्लिम आरक्षण नहीं, इसलिए समर्थन न करो। मैं अलग कहता हूं, अब समर्थन नहीं करोगे तो क्या जल्दी आरक्षण आ जाएगा? तो भी 29 के बाद आएगा। अगर आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सही से और ध्यान से सुना हो तो उन्होंने महिला आरक्षण बिल के लागू होने की बात 2029 के बाद कही। अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि जब अभी महिला आरक्षण बिल आना ही नहीं है तो ये बिल लाया क्यों गया है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनावों की राजनीति भर है? हम आपको ये भी बता दें कि जो महिला आरक्षण बिल मोदी सरकार लाई है और उसकी जो बड़ी बातें बताई हैं वो ये है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। आरक्षण लागू होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। महिला आरक्षण फिलहाल 15 साल के लिए लागू होगा, जो संसद की मंजूरी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि आरक्षण नई जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन के बाद लागू होगा। लेकिन राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी महिला आरक्षण बिल को परिसीमन में क्यों बांध रहे हैं? जब सरकार बिल लाई है तो उसे फौरन क्यों नहीं लागू कर देती? इस पर भी अमित शाह ने राहुल गांधी को करारा जवाब दिया। मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए। और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है, 33% आप महिलाओं को सीधा दे दीजिए। मान्यवर 1/3 सीटों का रिजर्वेशन करना है तो वो सीटों कौन तय करेगा? ये जो कह रहे हैं क्यों नहीं कर देते, कौन करे? हम करें। और फिर वायनाड रिजर्व हो गया है तो आप क्या करोगे? हमको कहोगे कि भाई पॉलिटिकल कर दिया। ओवैसी साहब नहीं, अगर हैदराबाद रिजर्वेशन होगा, रिजर्व होगा तो कहोगे कि भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन कर दिया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि ये डिलिमिटेशन कमीशन जो क्वासा जुडिशियल प्रोसीडिंग से चलता है, हर राज्य में जाकर, हर क्षेत्र में जाकर
ओपन हियरिंग देकर ट्रांसपेरेंट पद्धति से इसका नीति निर्धारण करता है, वो डिलिमिटेशन कमीशन से इसका निर्धारण हो। लोकसभा में महिला बिल पर चर्चा के दौरान जब राहुल गांधी बोल रहे थे, तब सत्ता पक्ष की तरफ से हंगामा होने लगा। तो राहुल गांधी ने कई बार कहा, डरिए मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। डोंट वरी, डोंट बी स्कैर्ड, वी आर डिस्कस, डरो मत। हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। लेकिन राहुल गांधी के भाषण के फौरन बाद सरकार की तरफ से जवाब देने के लिए अमित शाह खड़े हो गए। जैसे ही अमित शाह ने बोलना शुरू किया तो राहुल गांधी संसद से चले गए। इस पर बीजेपी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि डरो मत। अरे भाई डरो मत, जिसको जाना है डरिए मत, डरिए मत। अरे भाई डरो मत। नो, जिसको जाना है जाने दिया से क्यों? महिला आरक्षण बिल कब से लागू होगा, इस पर सवाल सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं किया, बल्कि इंडिया गठबंधन की तरफ से भी एक आवाज आई, मोदी सरकार इसे फौरन लागू क्यों नहीं करती? यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा? आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा? और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल? मोदी है तो मुमकिन है। Implement the reservation bill immediately based on today's voters list. दिल के बहलाने का सामान ना समझा जाए, हमको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। विपक्ष के सारे सवालों का जवाब मोदी सरकार ने दे दिया। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि महिला बिल के लिए 2029 के बाद का इंतजार करना होगा, तो क्या सभी पार्टियां इसको लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही हैं? आज तक भी